सो हेलो गाइस, अन अकेडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अन अकेडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है, ठीक है। पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अन अकेडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अन अकेडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अन अकेडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो दे आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अन अकेडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है, जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच, ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है, ठीक है। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए, और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अन अकेडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अन अकेडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हे गाइस, दिस इज विकास एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है सुब्रमण्या भारती। तो इनके बारे में जानते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स पे। नाउ ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 सबसेक्शन इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ये सारे के सारे सबसेक्शंस इसके अंडर आते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो सुब्रमण्या भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 में हुआ था। ये कौन से विलेज में पैदा हुए थे? एटायापुरम के विलेज में पैदा हुए थे, जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तमिलनाडु के। ये पोइट थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तमिलनाडु से। ही वॉज नोन एज महाकवि भारतीयार।
तो इनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। हिज सॉन्ग्स ऑन नेशनलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया हेल्प्ड टू रैली द मासेस टू सपोर्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में जो भारत की आज़ादी की एक लहर थी वो चलाई थी सुब्रमण्या भारती ने। इनको कहा जाता है कि इनके जो सॉन्ग्स लिखे गए थे नेशनलिज्म पे, राष्ट्रवाद पे और फ्रीडम ऑफ इंडिया पे, सो उसी ने मासेस को यानी कि लोगों को रैली में खींच के लाया था और लोगों को प्रेरित किया था कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जोर शोर से हिस्सा लें। नाउ इनके लिटरेरी वर्क की बात कर लेते हैं तो कनन पट्टू एक बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क है इनका, ठीक है। नीलावम वन मीनम कट्रम, पांचाली सप्तम और कुइल पट्टू, सो सारे के सारे तमिल नेम्स हैं। उन्होंने एक सेंसेशनल पब्लिकेशन की थी जिसका नाम था सुदेशा गीतांगल। 1908 में उन्होंने इसको पब्लिश किया था। सम टाइम इन मिड 1908 भारती ने एक सीरियलाइज तरीके से एक चीज को लिखा था, उसका नाम था ज्ञानारथम इन हिज पॉलिटिकल वीकली इंडिया। सो पॉलिटिकल वीकली यानी कि साप्ताहिक पत्रिका जो आती थी उनकी पॉलिटिक्स पे, सो उसका नाम ये था। 1949 में ही बिकेम द फर्स्ट पोएट हुज वर्क्स वर नेशनलाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो पहले पोएट बन गए थे जिनका काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि पूरे भारतवर्ष में उसको फैला दिया गया। ये आप देख सकते हो इनका पोस्टेज है, ठीक है। नाउ भारती एज सोशल रिफॉर्मर, तो भारती एज अ सोशल रिफॉर्मर कैसे थे? ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ही डिक्लेयर्ड दैट देयर वर ओनली टू कास्ट, मेन एंड वुमेन एंड नथिंग मोर देन दैट। तो सिर्फ ये मानते थे कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी और एक औरत। अबव ऑल ही हिमसेल्फ हैड रिमूव्ड हिज सेक्रेड थ्रेड। तो उन्होंने इसके ऊपर जाते हुए इन्होंने अपना जो धार्मिक धागा था उसको भी तोड़ दिया था। ये फिर किसी धर्म में ऐसे नहीं मानते थे और इन्होंने धर्म को मानना छोड़ दिया। ही कंडेम्ड सर्टेन शास्त्रास दैट डिनाइग्रेटेड वुमेन। सो इन्होंने कुछ शास्त्रों को भी कंडेम किया, उनकी निंदा की, ऐसे शास्त्र जिसमें वुमेन को डिनाइग्रेट किया जाता था। ही बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड एंड क्रिटिसाइज्ड मैनी प्रीचर्स फॉर मिक्सिंग देयर पर्सनल प्रीजुडिसेस while teaching the गीता एंड द वेद। सो उन्होंने गीता और वेद पढ़ाने वाले काफ़ी सारे प्रीचर्स को क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि वो अपने कुछ प्रिजुडिसेस लगा देते थे। वर्ण व्यवस्था के बारे को लेके बहुत तगड़ा प्रिजुडिस है कि वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर वर्णों को डिसाइड किया जाता है, बट ऐसा वेदों में नहीं है। दैट कम्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। वेदों में तो अपितु ये लिखा है के आधार पे आपका वर्ण निर्धारित होगा, ठीक है। सो वर्ण व्यवस्था अलग है, लेकिन लोगों की नेचुरल और पर्सनल प्रेजुडिस ने उसको अलग तरीके से प्रमोट किया। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो भारतीयार जो इनका फेमस नेम था, जिस नाम से फेमस हुए थे, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, उनका लिटरेरी वर्क और उनकी कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म्स। मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज सुब्रमण्या भारतीयार, डिस्कस हिज व्यूज ऑन कास्ट सिस्टम। इसको कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, जय हिंद।